दो आँखें दुनिया को देखती हैं, लेकिन तीसरी आँख दुनिया को बनाती है। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या हमारे मस्तिष्क के भीतर छिपा एक सक्रिय जैविक सुपर कंप्यूटर? आज हम उस गुप्त द्वार को खोलेंगे जिसे आधुनिक विज्ञान पीनियल ग्लैंड कहता है और हमारे पूर्वज त्रिनेत्र। क्या शिव का तीसरा नेत्र केवल एक प्रतीक है या एक वास्तविक शक्ति? पुराण कहते हैं जब यह खुलता है तो अज्ञान का अंधकार भस्म हो जाता है। आधुनिक विज्ञान इसे पीनियल ग्रंथि कहता है, मस्तिष्क के गहरे अंधकार में छिपा एक रत्न। यह ग्रंथि प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, ठीक वैसे ही जैसे आपके बाहरी नेत्र। इसे आज्ञा चक्र कहा गया है, जहां हमारी इच्छा शक्ति और अंतर्ज्ञान का मिलन होता है। जब हम नेत्र बंद करते हैं तो हमें जो अंधकार दिखता है वह वास्तव में अंधकार नहीं है, वह अनंत संभावनाओं का आकाश है जिसे देखने के लिए तीसरी दृष्टि चाहिए। कामदेव को भस्म करने वाली अग्नि वास्तव में हमारी वासनाओं को जलाने वाली ऊर्जा थी। यह शक्ति हर मनुष्य के भीतर सुप्त अवस्था में है, बस एक स्पंदन की प्रतीक्षा में। प्राचीन मिस्र से लेकर मेसोपोटामिया तक हर सभ्यता ने इसे पाइन कोन की पूजा की है। क्या उन्होंने भी इस रहस्य को जान लिया था जो हमारे वेदों ने युगों पूर्व लिखा था? त्रिनेत्र का अर्थ केवल विनाश नहीं, बल्कि सृजन को नए दृष्टिकोण से देखना है। यह वह बिंदु है जहां आत्मा परमात्मा से सीधा संवाद करती है। आज का यह अंक आपके देखने के दृष्टिकोण को सदैव के लिए परिवर्तित कर देगा। तत्पर हो जाइए अपने भीतर के शिव को जागृत करने के लिए। जय मां भारती। वैज्ञानिकों ने पाया है कि पीनियल ग्रंथ के भीतर सूक्ष्म कैल्साइट क्रिस्टल होते हैं। ये क्रिस्टल दबाव पड़ने पर विद्युत उत्पन्न करते हैं। इसे पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या यही वह अग्नि है जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों ने सहस्त्रों वर्ष पूर्व किया था? यह ग्रंथि मेलाटोनिन निर्मित करती है, जो हमें समय और अंतरिक्ष का बोध कराती है। अंधकार में सक्रिय होने वाली यह ग्रंथि रात्रि में जागृत होने वाला भीतरी सूर्य है। किंतु आज का फ्लोराइड और कृत्रिम प्रकाश इस दिव्य रत्न को पाषाण बना रहा है। जब यह ग्रंथि शिथिल हो जाती है तो मनुष्य केवल एक यंत्र बनकर रह जाता है। प्राचीन योगियों ने इसे सक्रिय करने के लिए त्राटक और संभवी मुद्रा का अन्वेषण किया था। सूक्ष्म स्पंदन के माध्यम से इस ग्रंथि के क्रिस्टल्स को जागृत किया जा सकता है। जैसे ही यह जागृत होती है, मस्तिष्क का डीएमटी सक्रिय हो जाता है, आत्मा का अणु। तब समय ठहर जाता है। आप देह नहीं अपितु अनंत चेतना बन जाते हैं। आधुनिक एमआरआई स्कैन और प्राचीन श्री यंत्र की संरचना में अद्भुत समानता है। जिसे हम कल्पना कहते हैं, वह वास्तव में इस तीसरी आंख का दृश्य है। जैविक रूप से हम सभी त्रिनेत्रधारी जन्मे थे। हमने बस देखना विस्मृत कर दिया। अब समय है उस त्रुटि को सुधारने का। चलिए
जैविकता से दिव्यता की ओर बढ़ते हैं। योग शास्त्र में इसे आज्ञा चक्र कहा गया है, निर्देश देने वाला केंद्र। यहां आकर ईड़ा और पिंगला नाड़ियां मिलती हैं और सुषुम्ना का मार्ग प्रशस्त होता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो संशय मिट जाता है और स्पष्टता आती है। इसका मंत्र ओम है, वह मौलिक ध्वनि जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ। यह केंद्र हमारी पीयूष और पीनियल ग्रंथियों के मध्य का सेतु है। यहाँ पहुंचकर साधक भूत, भविष्य और वर्तमान के एक साथ देख सकता है। यह वह स्थान है जहाँ मन का अंत और बुद्धि का उदय होता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कुछ होने वाला है? वही आपकी तीसरी आंख है। अंतर्ज्ञान कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सक्रिय आज्ञा चक्र की सूक्ष्म दृष्टि है। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति से यथार्थ बदल सकता है। इसे गुरु चक्र भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से हमें भीतरी गुरु का मार्गदर्शन मिलता है। आज्ञा चक्र का प्रतीक कमल है, मन और बुद्धि का संतुलन। इसमें निहित शक्ति ब्रह्मांड के किसी भी रहस्य को सुलझाने में सक्षम है। किंतु स्मरण रहे, बिना श्रद्धा और अभ्यास के यह द्वार बंद ही रहता है। चलिए अब देखते हैं कि संसार की अन्य सभ्यताओं ने इस रहस्य को कैसे देखा। प्राचीन मिस्र में होरस के नेत्र का गणितीय माप पीनियल ग्रंथि के समान है। सुमेरियन सभ्यता के देवता अपने कर कमलों में एक पाइन कोड पकड़े दृष्टिगोचर होते हैं। वेटिकन सिटी के मध्य में भी एक विशाल पाइन कोन की प्रतिमा स्थापित है। क्या यह मात्र संयोग है या वे सभी एक ही भीतरी प्रकाश का वर्णन कर रहे थे? बुद्ध के शीश पर बने घुंघराले केश वास्तव में सक्रिय पीनियल ग्रंथि के प्रतीक हैं। मायन सभ्यता के मंदिरों में भी कुंडलिनी और तीसरी आंख के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। हर संस्कृति ने इसे भिन्न नाम दिया, पर इसका केंद्र सदैव भ्रूमध्य ही रहा। भगवान शिव का तिलक इसी सर्वोच्च ज्ञान का अभिषेक है। यह स्मरण दिलाता है कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं, बल्कि प्रकाश की संतान हैं। प्राचीन दार्शनिक डेकार्ट ने इसे आत्मा का आसन कहा। उनके अनुसार यहीं से विचार और भावनाएं जन्म लेती हैं। वेदों ने इसे ज्ञान चक्षु कहा, वह जो अदृश्य को देख सके। क्या आधुनिक विज्ञान अब उन सत्यों की पुष्टि कर रहा है? यह यात्रा अब अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच रही है। तत्पर हो जाइए उस द्वार को खोलने के लिए जो कभी बंद नहीं होना चाहिए था। तीसरी आंख का जागरण कोई भयावह घटना नहीं, बल्कि एक सहज उत्थान है। इसकी शुरुआत होती है मौन से, अपने भीतर के कोलाहल को शांत करने से।
जब हम ध्यान की प्रगाढ़ता में उतरते हैं तो अंधकार में एक नील बिंदु दृष्टिगोचर होता है। यही वह प्रकाश है जो आपके त्रिनेत्र के सक्रिय होने का संकेत है। यह आपको वह सत्य दिखाता है जिसे संसार की भीड़ कभी नहीं देख पाएगी। आप प्रेम, करुणा और असीम शक्ति के स्रोत बन जाते हैं। शिव का आशीर्वाद अब केवल कथा नहीं, आपका यथार्थ बन जाता है। आज से अपने नेत्रों को केवल बाहर नहीं, भीतर भी मोड़िए। वह शक्ति आपकी प्रतीक्षा कर रही है। क्या आप तत्पर हैं? यह यात्रा त्रिनेत्र की थी, पर गंतव्य स्वयं की खोज। यदि यह सूचना आपके हृदय को स्पर्श कर गई तो इसे अन्य साधकों के साथ भी साझा करें। धर्म और विज्ञान के इस संगम को और प्रगाढ़ता से जानने के लिए हमसे जुड़ें। अगला अंक और भी प्रगाढ़ होगा। हम उस दिव्य खाके ब्लूप्रिंट को समझेंगे जिस पर संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। अपने भीतर के प्रकाश को कभी बुझने न दें। सत्य ही शिव है। जय मां भारती।